हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल बेसिक्स अगेन। ये वीडियो मैं एक सजेशन शेयर करना चाहता हूँ पेरेंट्स के साथ। आई माई सेल्फ बीइंग अ पेरेंट, मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को भी पैटर्न पे ही सोचनी चाहिए। एक बड़े अच्छे रिजल्ट हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। सब जानते हैं कि ये एक एग्ज़ाम सीज़न ऑन हो गया है बच्चों के लिए, और पेरेंट्स में खास करके मदर्स के लिए ये एंग्जाइटी का पीरियड शुरू हो गया है। मदर्स बच्चों के पीछे लगी रहती हैं और बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए सीरियस कभी होते ही नहीं। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ एज ग्रुप, एक सर्टन एज ग्रुप की, जो कि बच्चे आपके LKG UKG से लेके 4th 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं। यहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम जैसे ही शुरू होते हैं वैसे ही उनके एक घर के ऊपर एक प्रेशर का माहौल क्रिएट हो जाता है। मदर्स इस चीज़ की एंग्जाइटी लेना शुरू कर देती हैं कि वो पढ़ नहीं रहे, और बच्चे जो हैं वो अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं। देखिए, यहाँ पर ना एक छोटी सी ट्विटर के ऊपर बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज भी, ह्यूमन रिसोर्सेज जब एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स ने डेवलप करी है, जिसमें से एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी सिगमंड फ्रिड थ्योरी रही है, बहुत पॉपुलर। तो ये थ्योरीज क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जानना हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी ये है कि यहाँ पर भी एक तरीके की हम बड़ी ही यंग, बड़े ही इनिशियल स्टेज की ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट रिसोर्स टू हैंडल। और जहाँ तक कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये खुद से खुद देखा है कि अगर आप अपने बच्चों को एक टारगेट दें तो उस टारगेट के साथ उसका एक रिवॉर्ड फिक्स करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो उसे अटेन करे या ना करे। एनी हाउ बीइंग अ पेरेंट आप उसको शायद वो रिवॉर्ड ले देंगे, लेकिन वो रिवॉर्ड अगर आप उसके लिए फिक्स करते हैं तो वो उस रिवॉर्ड को देखने के लिए, उस रिवॉर्ड को अटेन करने के लिए एकदम अपना एक पूरा अपने आप को झोंकने की कोशिश करता है बच्चा। एक दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ, दिस रिवॉर्ड थ्योरी is basically called as carrot and stick theory in human resources। तो थोड़ा सा हम ह्यूमन रिसोर्स को इसका मिंगल करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि आप देखिए कि आप एक बच्चा जो जिसका डील कर रहे हैं वो बच्चा 2 साल 3 साल का, 3 साल से तो बच्चे स्कूलिंग स्टार्ट ही करते हैं, तो 3 साल से अराउंड 10 ईयर्स तक तो उनको चीज़ें समझने में ही टाइम निकलता है। बाय द टाइम वो अपने जब एज थोड़ी उसकी बढ़ती है 8-9 साल तक, वो 3rd स्टैंडर्ड में आ रहा है, तो वहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू होती है टुवर्ड्स दी importance of studying, why there is a need of going to school, why can't he stay at home। ये अंडरस्टैंडिंग जो बच्चा भी डेवलप कर रहा है और आप एक मैच्योर एडल्ट हैं, तो आप जो बात उसे बताने जा रहे हो फोर्सफुली वो उसको ग्रास्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो इस समय बिल्कुल ही इस चीज़ के लिए ट्रेन होने जा रहा है, इट डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो जो ये गैप है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑफ गैप ऑफ एक्सपीरियंस, आपको उस हिसाब को उस चीज़ को टैकल करके चलना पड़ेगा, रादर देन यू क्रिएट एन सिचुएशन ऑफ एंग्जाइटी फॉर योरसेल्फ एंड एंग्जाइटी फॉर योर किड। आप उसे कभी कभार गुस्से में मार भी दे रहे हो तो वो एक टेंस माहौल भी क्रिएट हो जा रहा है घर में। तो आप अपने लिए एक एंग्जाइटी मत क्रिएट कीजिए, आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि उसे फ्री हैंड मिले, उसको अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को बैलेंस करने के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ग्रेड ही इज अटेनिंग। उसको 1st 2nd 3rd स्टैंडर्ड में अगर कोई बहुत बड़े ग्रेड्स वो लेके आ रहा है या नहीं भी लेके आ रहा है तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके करियर के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। बाय द टाइम अगर आप एक बैलेंस को अचीव कर लेते हैं अपने बच्चे के साथ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10th और 12th के अंदर तो अच्छी मार्क्स नहीं हो ले आएगा। अगर कोई बच्चा अपनी क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेटर कर रहा है, तो उसे एक्सीलेंट की तरफ ले जाने का प्रेशर है। अगर एक्सीलेंट कर रहा है तो वहाँ पे स्टे करने का प्रेशर है, और अगर एवरेज है तो उसे बेटर पे आने के लिए प्रेशराइज करा जाता है। मेरा ये सजेशन पेरेंट्स से है, खास करके मदर्स से है, कि आप इस कंपटीशन की भाव के अंदर एकदम से बच्चे को डाल दें। गिव हिम हिज ओन टाइम टू अंडरस्टैंड, टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई स्टडीज आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाई अटेनिंग गुड स्कोर्स इज इंपॉर्टेंट। चीज़ें समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन क्रैमिंग करके उसके अंदर ग्रेड्स ले आने का पैटर्न। मेरा खुद का पर्सनल मानना ये है कि आप अपने बच्चों को एक पौधे की तरह ट्रीट कीजिए, गिव देम फ्री एयर टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटीज अराउंड देम। और आजकल का एरा जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पढ़ाई करके ही सिर्फ कोई कैरियर नहीं बना सकता। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, यूट्यूबर बन सकता है, कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, और हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छा ना हो, वो किसी तरीके की क्रिएटिव एक्टिविटी में बहुत अच्छा हो, म्यूजिक में अच्छा हो, ड्राइंग में अच्छा हो, आर्ट्स में अच्छा हो, गेम्स में अच्छा हो बच्चा। तो लेट दैट किड एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज अराउंड हिम, ताकि वो किसी एक जैकपॉट को हिट कर सके। और ऑफ कोर्स हेड स्टार्ट देने के लिए आप लोग उसको हैं ही। तो मेरा इस रिक्वेस्ट है ऑल मदर्स से कि वो अपने बच्चे को, देखिए हम सब लोगों को हर चीज़ के बारे में पता है,
वी ऑल नो दिस, जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू हम सबको ही पता है। तो यहाँ पर मुझे एक जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट होती है ना कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वहाँ पर मैं एक दोहा कबीर जी का यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा ही अच्छा दोहा है। धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। गिव योर चाइल्ड दैट मच ऑफ टाइम ताकि वो उस लेवल पे आके आपकी बात को समझ सके, एंड रेस्ट बी एश्योर्ड कि वो डेफिनेटली उस चीज़ को समझेगा जो आप बताएंगे मोमेंट ही गेन्स दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप कि ये वीडियो खास करके मदर्स को अच्छा लगा हो, और फादर्स कितने मेरे से इस चीज़ पे एग्री करते हैं, प्लीज़ डू कमेंट इन दिस। और आई होप कि इससे हमें फिर से एक इंसाइट मिले और हम एक बेटर अपने बच्चों के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें जिसमें वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।